जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट में जो है वो इंडेक्स लेकर के काफ़ी पैनिक बना हुआ है कि डेली बेस पे जो है इंडेक्स अपना जो है नया लो दिखा रहा है। और जो ट्रेडर हजरात हैं, अभी उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कहाँ पे करके जो है मार्केट का जो है वो सपोर्ट लेवल बन रहा है, और कहाँ से जो है उनको अपनी ट्रेडिंग कॉल्स के लिए जो है दोबारा से एंट्री लेनी चाहिए, या एक गेटवे जो है वो कहाँ से ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम जो है मार्केट के जो आज का जो इंडेक्स का चार्ट है उसको भी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम जो है आज के इंडेक्स को जरा एनालिसिस करके देखते हैं कि इंडेक्स हमें क्या बताता है। आज का जो इंडेक्स था वो 1,48,000 जो है वो मार्केट ने हाई लगाया। 1,48,000 12.42 पॉइंट जो थे वो मार्केट का हाई था। और 1,48,000 जो है, आप लोगों को अगर याद हो, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी, आज से 2 दिन पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो है वो मैंने बताया था कि मार्केट का जो 1,48,000 है ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसको जो है वो सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है अपना नेक्स्ट जो है वो हाई दिखाने के लिए। तो इसको जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो मार्केट सस्टेन नहीं किया, और जो आज का जो लो था वो 1,47,209 पॉइंट का था। और इसके बाद जो है मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 1,47,343 पॉइंट पे दी है, जो कि तकरीबन 150 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। और अगर हम प्रीवियस जो देखते हैं, कल की जो थी क्लोजिंग वो 1,47,493 पॉइंट थी, और आज जो है 343 पॉइंट है। और ये जो है वो डेली बेस पे अगर हम देखते हैं, पिछले 2-3 दिन का भी आप कंपैरिजन करते हैं, तो मार्केट डेली बेस पे अपना जो प्रीवियस क्लोजिंग होती है उससे जो है कुछ पॉइंट नीचे ही जाके क्लोजिंग दे रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, और अब कहाँ से जो है रिकवरी आ सकती है, वो हम आगे चल के जो है वो चार्ट जब ओपन करेंगे तो उसमें जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो है सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है। इसके बाद जो है सेक्टर वाइज अगर हम एनालिसिस आज का देखते हैं, तो चूंकि सिर्फ 150 पॉइंट ही आज माइनस ने जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, तो ओवरऑल जो है सेक्टर्स वो अच्छी परफॉर्मेंस में थे। अगर बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन बहुत बुरा भी परफॉर्म नहीं किया। और अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर थे, तो सीमेंट सेक्टर में जो है दोबारा से थोड़ी सी जान आई है। कुछ जो है वो रिजल्ट आए थे, जैसे डीजी खान सीमेंट का रिजल्ट था वो काफी बेहतर था, तो उस वजह से जो है वो एक इस सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा जो है वो एक अच्छा मोमेंटम देखा गया, और 147 पॉइंट जो है वो इसने ऐड ऑन किए हैं इंडेक्स में आज। इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें स्पेशली जो कंट्रीब्यूट किया है वो गैल ने किया है। अपर लॉक भी आज हुआ, और जो है इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखा गया, तो इस वजह से जो ऑटो सेक्टर भी है वो पॉजिटिव जो है मोमेंटम कर रहा था, और 115 पॉइंट जो है इसने ऐड ऑन किए हैं आज के इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, और तकरीबन जो है 74-75 पॉइंट इसने भी जो है पॉजिटिव में दिए हैं। अब बैड परफॉर्मेंस जो थी वो अ, हर बार की तरह जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। 331 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में उसने माइनस किए हैं। बैंकिंग सेक्टर का मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो 99% बैंक्स हैं उनका रिजल्ट आ चुका हुआ है। आज भी जो है एक बैंक का रिजल्ट आया है, और जो कि रिजल्ट जो है वो काफी कह लें कि मायूस कौन आप कह लें, अच्छा नहीं था। रिजल्ट क्या था वो आगे हम रिजल्ट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो तकरीबन सभी बैंक्स के जो रिजल्ट आ चुके हैं, और इस बैंकिंग सेक्टर ने अपना जो है एक अच्छी जो परफॉर्मेंस थी, एक रैली जो थी उसमें ऑलरेडी वो हो चुकी हुई है। तो अभी जो ट्रेडर हजरात हैं उनसे जो है वो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें, जब तक इसमें जो है करेक्शन का अमल कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही कोई मोमेंटम नजर आएगा तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो है वो किसी बैंक के अंदर जो स्पेसिफिक रैली बनती हुई नजर आएगी, तो उसकी कॉल जो है हम आप लोगों से शेयर कर देंगे विद प्रॉपर जो है बाइंग रेंज, और आपका जो टीपी होगा वो प्रॉपरली शेयर किया जाएगा एज पर यूजुअल। इसके बाद जो है फार्मा सेक्टर में भी जो है थोड़ी सी जान देखी गई है इस बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 26 पॉइंट ही जो है कंट्रीब्यूट किए हैं। फार्मा सेक्टर जो है वो काफी अरसे से दबा हुआ था, अभी रिसेंटली परफॉर्म करना शुरू किया था, लेकिन जो है वो कुछ जो बैड न्यूज थी उसकी जो वो समरी थी रेट रिवाइज करने के हवाले से, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप वो मेरी वीडियो देखिएगा, इस वीडियो के एंड पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपको जो डिटेल में समझ आ जाएगी कि फार्मा सेक्टर में असल में अब चल क्या रहा है, और आने वाले दिनों में जो है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जो वो एक न्यूज़ है। और अभी आप लोगों को जो है वो इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है वो सारी मैंने डिटेल में बात की हुई है।
इसके बाद ये तो सेक्टर वाइज एनालिसिस हो गया। अभी हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जो बैंक्स हैं या आज कौन कौन सी जो कंपनियां उनके रिजल्ट आए हैं, और थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि वो रिजल्ट जो थे उनके वो बेहतर थे या बुरे। अच्छा, इससे पहले कि हम रिजल्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताता चलूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है स्विंग कॉल्स का, उसके ऊपर जो है हमने 20% जो है ऑफ किया हुआ है इस वक्त। जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, जितने भी न्यू लोग जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के जो शौकीन है और आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और उसकी मेंबरशिप के ऊपर जो है वो 20% डिस्काउंट है 31 अगस्त तक। अगर उससे पहले पहले आप मेंबरशिप लेते हैं तो आप जो है वो अहल होंगे इस 20% डिस्काउंट के लिए। मेंबरशिप के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपने व्हाट्सएप के ऊपर हमें रब्ता करना है और जो है हम आपको सारी डिटेल्स जो है वो ग्रुप की मेंबरशिप की आपके नंबर पे शेयर कर देंगे। ग्रुप के अंदर जो है वो हम प्रॉपरली जो है वो इंडेक्स को भी एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी देख रहे होते हैं आप लोगों के पोर्टफोलियो को लेकर के। इसके अलावा जो है हम स्विंग कॉल शेयर कर रहे होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी शेयर कर रहे होते हैं। शॉर्ट जो स्विंग कॉल्स है वो भी करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो स्विंग कॉल्स हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं। आज भी जो है मैंने कुछ स्टॉक्स में बाइंग बताई थी ग्रुप के अंदर, जो मेंबर्स हैं उनको पता होगा। और इसके बाद जो है हर तरह की न्यूज़ अपडेट्स, मुख्तलिफ कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जो एनालिसिस कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो है वो जिन जिन कंपनियों ने डिविडेंड दिया उसकी भी प्रॉपर एक अपडेटेड लिस्ट जो है ग्रुप में शेयर की जाती है कि किस कंपनी का जो है वो एक्स डेट क्या है और कितना डिविडेंड था। एक कंप्लीट कम्प्रहेंसिव लिस्ट उसकी बनी हुई है, वो ग्रुप में आपको शेयर की जाती है, जिससे आप लोगों को आइडिया होता है कि जो डिविडेंड है वो कब तक होल्ड करना है, आपने एक्स डेट क्या है और कब जो है डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हमें रब्ता कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। अच्छा जी, रिजल्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो रिजल्ट था वो डीजी खान सीमेंट का था। रिव्यू करके देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। जो डीजी खान ने जो है, आपको पता है सीमेंट सेक्टर जो है ऑलरेडी एक बहुत अच्छा, एक शानदार किस्म का हर कंपनी का रिजल्ट आया है। तो डीजी खान सीमेंट का भी सेम इसी तरह था। जो लास्ट उसकी ईपीएस थी वो 1 रुपए 42 पैसे की थी, और अभी जो करंट ईपीएस आई है 385, 385% जो है इंक्रीज देखा गया है इसके प्रॉफिट्स में। और 21 रुपए, यानी कहाँ पे 1 रुपए 42, 1.5 रुपए और कहाँ पे 21 रुपए की ईपीएस आपको देखने को मिल रही है। इतना ज्यादा जो है इंक्रीज वो एक बड़ा शानदार किस्म का। और इस स्पेशली आज इसके जो शेयर प्राइस थे उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा आपको जो है इंक्रीज देखने को मिला होगा। इसके बाद जो है पेल का रिजल्ट जो है वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का था। 63% का जो है इसमें इंक्रीज देखने को आपको मिला है। और जो लास्ट ईपीएस थी वो 1 रुपए 63 पैसे की थी, अभी करंट जो है वो 2 रुपए 60 पैसे की इसकी ईपीएस बनी है, जो कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म की ईपीएस है। और मैं एक चीज ऐड ऑन करता जाऊं कि जो पेल है यूएसए में भी जो है इसने अपनी एक्सपोर्ट कंटिन्यू कर दी हुई है। तो आने वाले वक्तों में जो है जब वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट होंगे तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है आप एक्सपेक्ट कर लें कि वो कहाँ तक जा सकती है। ये बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अगर हमें इसमें मोमेंटम दिखेगा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसके अंदर जो है इसकी प्रॉपर कॉल शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप अपने तरीके से जो है इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम बनता हुआ दिखे तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। पीटीसीएल जो है वो थर्ड कंपनी, अगर उसका हम एनालिसिस देखते हैं तो पीटीसीएल का जो है बड़ा मायूस कुन एनालिसिस था। पिछली बार जो है वो 1 रुपए 75 पैसे का लॉस था कंपनी का, और इस बार जो है वो लॉस 10-11% बढ़ के 1 रुपए 94 पैसे का हो गया, यानी कि लॉस में मजीद इजाफा हो गया। बेसिकली जो बिटसेल है वो एक बड़ी कंपनी की, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जो मेन मसला चल रहा है वो ये है कि इस कंपनी के जितने भी असासे थे इनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और जो बिल्डिंग्स भी हैं वो मेन लोकेशंस के ऊपर हैं। जो बीटीसीएल वालों ने अपने ऑफिस बनाया हुआ था उनको लेकर के जो है वो एक जो इशू बन रहा है, उसके ऊपर जो है वो एक बड़ा लेंथी इशू है। मैं वो वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी। तो उसको लेकर के जो है इसकी सारा जो रिजल्ट है या इसके जो आउटकम्स हैं वो काफी नेगेटिव जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो फैसल बैंक है। फैसल बैंक का जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है उसमें जो है थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। थोड़ा सा भी नहीं, काफी अच्छा सा डिक्रीज देखने को मिला है। 23% जो है इसमें आपको डिक्रीज हुआ है इनके ओवरऑल प्रॉफिट्स में। पिछले जो इनके क्वार्टर की ईपीएस थी वो 8 रुपए 94 पैसे की थी, अभी जो लास्ट ईपीएस आई है
वो 6 रुपए 81 पैसे की आई है, सॉरी 6 रुपए 87 पैसे की अभी करंट ईपीएस है। तो तकरीबन जो है 23-24% जो है इसके ईपीएस में आप लोगों को जो डिक्रीज देखने को मिला है, वो इसके रीजन जो ये है वो ये क्योंकि ये इसका फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल इसका दिसंबर में या जनवरी में करके जो है वो बनेगा। तो अभी ये हाफ ईयरली था, तो हो सकता है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुका था, तो हो सकता है कि जो अगर इसकी जो एनुअल क्लोजिंग आएगी पूरे साल की, तो उसमें जो है हो सकता है ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो ये तो हो गया आज का न्यू सेगमेंट। इसके बाद अभी हम इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं और स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को प्रॉपर चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडेक्स जो है वो आज का क्या कह रहा है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे ज़रा चार्ट को एनालिसिस करके देखते हैं, तो मैं अगर अपना यहाँ पे मेरा चार्ट लोड हो जाता है KSE 100 एनालिसिस, ये रहा। अच्छा जी, ये चार्ट है। अगर हम इसको ज़रा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अभी कहाँ पे सपोर्ट बन रही है। देखें, ये मार्केट ने जब अपना टॉप लगाया है 1,51,000 समथिंग पॉइंट्स का, अगर हम वहाँ से भी ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो मार्केट ने जब भी इस ट्रेंड लाइन को दोबारा क्रॉस करने की कोशिश की है और वहाँ पे मार्केट में जो है प्रेशर एक सेलिंग अच्छी खासी आई, ये 150 के ऊपर, फिर दोबारा जो है इस ट्रेंड लाइन को जैसे मार्केट ने क्रॉस किया 1,49,000, यहाँ पे अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर दोबारा जो है मार्केट ने कोशिश की और यहाँ पे वो सस्टेन करने की कोशिश की 149, फिर 148, और अभी जो है यहाँ से कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते जो है अभी अपना जो बेसिक सपोर्ट था 1,48,000 का, जो मैंने कल भी ग्रुप के अंदर मैसेज करके बता दिया था आप लोगों को कि 1,48,000 जो है मार्केट का जो पहला सपोर्ट लेवल था, उसको जो है मार्केट ने तोड़ा और फिर उसके बाद जो है अभी मार्केट जो है करंटली 1,47,500 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ने के चक्कर में है, लेकिन इसके ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पा रही। 2 दिनों से हम देख रहे हैं, और कल का अगर मैं ग्रुप के अंदर जो मैंने मैसेज शेयर किया था, मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले में भी कोशिश करता हूँ कि शो हो जाए। और यहाँ पे जो है मैंने कल बता दिया था कि 1,47,494 इसके जो अपना सपोर्ट था 1,47,500, उससे नीचे जो है कल की मार्केट की क्लोजिंग थी। और अगर हम आज का एनालिसिस करते हैं तो आज भी जो है मार्केट ने 1,47,500 के नीचे ही क्लोजिंग जाके दी है। तो मार्केट का जो बेसिकली सपोर्ट मान रहा था वो जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी इस टाइम जो है वो 1,48,000 है, और जो बेसिक सपोर्ट वो बन रहा है वो 1,46,000 है, 1,46 से 1,46,500 के अराउंड। अब अगर मार्केट जो है 1,47,500 को नहीं तोड़ती तो फिर ये सेम वही कंडीशन दोबारा से रिपीट होगा। अगर हम थोड़े दिन पीछे चले जाते हैं तो ये देखें, जब मार्केट जो है यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 1,46,000 का, तो 1,48 को जो है वो मार्केट ने बड़ी दफा तोड़ने की कोशिश की, और 1,48 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, मार्केट ने इसको नहीं तोड़ पाई। लेकिन जब इसको तोड़ा तो फिर जो है मार्केट में आप देखेंगे एकदम से जो है एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम नजर आया, और तब जो है मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है करेक्शन जो है वो मार्केट का हिस्सा है, प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ आती रही, तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे गिरती रही। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1,48 जो है वो मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हमें जो है देन जो है इसकी अपवर्ड जो है मोमेंटम दिख सकता है। अदरवाइज जो है इस वक्त जो मार्केट जिस ट्रेंड लाइन में फंस चुकी हुई है वो ये वाला है, 1,46 से लेकर 1,48, ये जो है मार्केट का कंसोलिडेशन एरिया है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे काफी अरसा जो है पहले, मैं अगर इसको कोशिश करूं कि हाईलाइट हो, ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना तो मार्केट ने काफी अरसा जो है इस एरिया को यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने काफी अरसा कंसोलिडेट किया, और फिर जब इस लेवल को 1,48 को तोड़ा तो फिर जो है मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ। अब अभी भी दोबारा जो है करंटली ये वही कंडीशन है, मार्केट अपने कंसोलिडेशन एरिया में आ चुकी हुई है। जैसे मैंने कल के मैसेज में भी आपको इंडेक्स का एनालिसिस जब करके बता रहा था तो बता दिया था कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन में आ गई है। 1,45 और 1,48, 1,45 जो है वो मेजर सपोर्ट है। 1,46 से हम देखते हैं, अगर हम मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, ये देखें 1,45 जो है वो मार्केट का मेजर सपोर्ट एरिया है। मेजर सपोर्ट क्यों है? अगर हम फिर भी पीछे जाते हैं थोड़ा सा, अगर पुराना देखते हैं तो मार्केट का जो है ये ब्रेकआउट लेवल था,
तो मार्केट जब एक बार ब्रेकआउट दे देती है और फिर दोबारा उस लेवल से नीचे आती है तो वो जो है वो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था 1.45 के ऊपर, उसके बाद जो है एक अच्छा खासा जो है मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ था। तो अब जो है अगर मार्केट 1.46 को भी तोड़ेगी तो फिर नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 1,45,000 का है। लेकिन अभी जो करंटली मार्केट जहां पे मूव कर रही है वो 1,46,000 से 1,48,000 के दरमियान मूव कर रही है। अगर 1,47,500 से ऊपर की क्लोजिंग देती है और अगले दिन जो है अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं 1,48 और इससे ऊपर थोड़ा सा रहती है, सस्टेन करती है, तो फिर जो है एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपका स्टॉक मार्केट को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है स्विंग कॉल्स का वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या इसके अलावा जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके, मेरी टीम से रब्ता करके अपना जो सारी क्यूरीज हैं या कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।